हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंट्रीसाइड एचपी एग्जाम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल 2022 के लिए जितने भी आपके जैसे एग्जाम्स होते हैं, टेट, टीजीटी या फिर जेबीटी, मतलब जिनमें साइकोलॉजी आती है, ठीक है, तो उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो ये लास्ट ईयर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जहां पे नेसेसरी होगा वहां पे मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। पूछा गया है कि डेवलपमेंट एक मतलब ऐसा प्रोसेस है जो कभी नहीं खत्म होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है प्रिंसिपल ऑफ मतलब डेवलपमेंट की, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो किससे रिलेटेड है। सो ऑप्शंस है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। सो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ओके। तो एक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जो मरते दम तक जो मतलब डेवलपमेंट होती रहती है। और कहा भी गया है कि डेवलपमेंट जो होती है वो बॉम्ब टू टॉम तक रहती है, ठीक है। बॉम्ब टू टॉम मतलब गर्भावस्था से लेकर गर्भ तक, कब्र तक, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक डेवलपमेंट हमारी होती ही रहती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट। ओके, मतलब एजुकेशन में एक अमेंडमेंट हुई थी फंडामेंटल राइट के लिए। तो वो कौन से आर्टिकल में हुई थी? 25th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट एंड 52nd अमेंडमेंट। तो राइट आंसर रहेगा इसका 86th अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये 86 अमेंडमेंट जो थी वो हुई थी 2002 में, ठीक है। और ये जो थी वो आर्टिकल 21A के रिगार्डिंग हुई थी, ठीक है। और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट कहा गया था कि द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टू 6 to 14। ओके, मतलब जो भी स्टेट है वो 6 to 14 ईयर्स के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंड बाय। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा प्रोपाउंड करी गई थी? तो अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स एंड सिम्पसन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका बी, ठीक है। मैकडूगल ने इसका मतलब ये वाली थ्योरी दी थी, इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंस्टिंक्ट मतलब जो एक वृत्ति होती है, मतलब हिंदी में अगर बात करूं तो प्रेरणा का वृत्ति सिद्धांत इसको कहा जाता है, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को। तो अकॉर्डिंग टू डूगल उन्होंने कहा था, जो इंस्टिंक्ट होती है, जो एक वृत्ति होती है, वो हमारे सभी व्यवहारों को ड्राइव करती है। मतलब वही हमारे जो हमारा व्यवहार होता है, किस तरह से हम लोग बिहेव करेंगे सोसाइटी में, तो उसको एक संचालित करती है। और इन्होंने जो वृत्ति है, मतलब जो इंस्टिंक्ट है, उसको क्या बताया था कि ये एक उद्देश्य पूर्ण और लक्ष्य निर्देशित के रूप में इसको देखा जाता है। किसको? इंस्टिंक्ट को, मतलब वृत्ति को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, which of the following stages of development is called as a unique stage of emotional development by Cole and Bruce? ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये वाली दे के रखी है, और ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ये जो स्टेट है
मतलब स्टेजेस दी गई हैं, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, ठीक है। तो ये किसने कहा था कि यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट है ये, मतलब इनमें से कौन सी स्टेज जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। सो क्वेश्चन आपके ऑप्शन है चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है गार्डनर, ठीक है। और ये वाली जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये मतलब गार्डनर ने दी थी, ठीक है। और उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड। गार्डनर ने फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये उनकी बुक का नाम है, ठीक है। और इन्होंने जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की 8 सीरीज बताई थी, ठीक है। अब हम यहाँ 8 सीरीज का मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है आपने यहाँ पे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो गार्डनर ने दी थी, ठीक है। और उन्होंने अपनी बुक में ये फ्रेम्स ऑफ माइंड में 8 तरह की इन मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बता रखा है। तो जो 8 सीरीज हैं उनके नाम भी अलग अलग से हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलेक्सिया हैज डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग, रीडिंग, स्पेलिंग, स्पीकिंग एंड स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो पेपर होते हैं जो साइकोलॉजी में, ये क्वेश्चन काफी बहुत बार रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर में भी आपको पता भी होगा, ये है रीडिंग एंड स्पेलिंग, ठीक है। कोई मतलब कोई ऐसा लर्नर है, स्टूडेंट है जिसको कि डायलेक्सिया की प्रॉब्लम है, तो वो जो है वो अगर मतलब इस तरह की मिस्टेक करेगा, अगर कैट लिखा गया है तो वो इसको उल्टा पढ़ेगा, टैग पढ़ेगा, ठीक है। या फिर स्पेलिंग में भी कोई वो मिस्टेक कर सकता है, मतलब ये जो एक प्रॉब्लम होती है वो रीडिंग के रिलेटेड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following is not the role of teacher in inclusive classroom, ठीक है। पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगी। टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल चाइल्ड, मेक एडिक्वेट sitting arrangements according to the requirement the child, teacher should devote extra time to teach learning disabled, and last is teacher should encourage the children। सो सबसे पहले गाइस हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम होते क्या है। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इंक्लूसिव को कहा जाता है समावेशी, समावेशी कक्षा, ठीक है। समावेशी कक्षा। तो इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होते हैं, मीन्स समावेशी जो मतलब कक्षा है, वो एक इंक्लूसिव एजुकेशन का एक वो हिस्सा होती है, वो पार्ट होती है, ठीक है। जिसमें सभी स्टूडेंट को शामिल करना होता है, ठीक है। मतलब कि इंक्लूसिव क्लासरूम एजुकेशन का एक मतलब एजुकेशन सिस्टम का एक वो हिस्सा है जिसमें सभी स्टूडेंट को शामिल करने को कहा गया है, ठीक है। भले ही उन स्टूडेंट्स में कुछ मतलब अक्षमताएं हो या फिर कोई मतभेद हो, ठीक है। कोई भी अगर मतलब इनकेपेबिलिटी हो किसी स्टूडेंट में, या फिर कोई डिफरेंशिएट हो कोई स्टूडेंट हो, तब भी उनमें इंक्लूसिव क्लासरूम में मतलब सभी स्टूडेंट्स को जो है वो एक साथ बैठने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है, which of the following is not the role of teacher in inclusive classroom, ठीक है। तो राइट आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा ए, टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल चाइल्ड। मतलब इसमें समावेशी क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर जो है वो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो एबल चाइल्ड होते हैं,
उनको डिफरेंटली जो है वो अटेंशन नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है। और एक बात और कि हमारे चैनल पे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे टेट आर्ट्स की हैं, पॉलिस पैच की हैं, और मतलब जेबीटी वगैरह की जो भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है स्टूडेंट, तो स्क्रीन पे जो है नंबर आपको शो हो रहा होगा, उसमें आप जो है वो उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो या फिर आप उसमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर फीस की बात करूँ तो बहुत कम फीस है, ओनली 1000, ठीक है। तो 1000 में तो आपको पता है आजकल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो इट इज अप टू यू, नॉट कंपल्शन। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following theory is also known as the theory of reinforcement, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनसाइट। और ये एक बात बता दूं इससे पहले, आंसर से पहले, ये सभी थ्योरीज जो मतलब ऑप्शन में दी है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और मतलब साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वैसे तो काफी स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि साइकोलॉजी मैम बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप पढ़ोगे इंटरेस्टिंग वे से तो बहुत एंजॉय आता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो पूछा गया है कि इसमें से क्या दूसरी मतलब जो थ्योरी का नाम, रीइंफोर्समेंट थ्योरी का नाम दूसरा क्या है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। और एक और भी है इस थ्योरी का नाम, जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, ठीक है। और ये थ्योरी किसने दी थी, तो ये थ्योरी दी थी आपकी B.F. स्किनर ने, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है, B.F. स्किनर की ये थ्योरी है, ठीक है। तो इसके तीन तीन नाम हो गए, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एंड इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी इस थ्योरी को कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करने में और कमेंट में इतनी कंजूसी ना किया करो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th is that which of the following stages is not the part of Berners cognitive development theory। तो यहाँ पे पूछा गया है आपको कि इनमें से बर्नर्स की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, मतलब जो नहीं है, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो बर्नर ने अपनी मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसकी 3 स्टेजेस बताई थी, ठीक है। वो कौन कौन सी थी, वो थी आपकी इनेक्टिव, ये है इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ठीक है। तो ये वाला जो है स्टेज, ये बर्नर की थ्योरी का नहीं है, तो राइट आंसर हमारा होगा इंट्यूटिव स्टेज, राइट। और ये तीनों ही जो स्टेजेस हैं बाकी, ये बर्नर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस उन्होंने दी है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा राइट वाला वो रहेगा वेल डूइंग। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज कर्व ऑफ लर्निंग, या फिर कर्व लर्निंग, या फिर लर्निंग कर्व, ठीक है। तो देखिए, इसको हिंदी में अगर मैं बात करूं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ। हिंदी में कर्व ऑफ लर्निंग को कहते हैं अधिगम वक्र, अधिगम वक्र, ठीक है। तो देखिए, अधिगम वक्र क्या होता है, अधिगम वक्र वो होता है जैसे हमारे सीखने की जो गति रहती है, ठीक है, वो स्टार्टिंग से एंड तक एक सी नहीं रहती, है ना। और वह कभी तेज हो जाती है और तो कभी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसी मतलब अभी अपनी सीखने की जो गति है, अगर हम उसको पेपर पे उतारेंगे, ठीक है, अगर हमने उसको पेपर पे उतार दिया, तो और उसका ग्राफ बनाया, ठीक है, तो वो किस तरह से बन जाएगा, वो इस तरह से बन जाएगा। और मतलब ये जो है वो कर्व की एक कर्व लाइन की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लर्निंग कर्व कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अधिगम वक्र किसको कहते हैं,
तो कई बार जो है वो बहुत मतलब इस तरह से रख लो आप, ये ज़्यादा हो गया, यहाँ से कम हो गया, इधर ज़्यादा, फिर ऐसे इस तरह से, ठीक है? तो हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग, नॉट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? कॉम्बिनेशन टाइप कनकेव और कन्वेक्स जो है वो कर्व ऑफ लर्निंग के स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, whom of the following has not propound the learning theory? तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से जो है वो लर्निंग थ्योरी को मतलब जिसकी नहीं है, ठीक है? तो देखिए स्किनर ने अपनी लर्निंग थ्योरी दी थी, कोहलर ने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी, बट बी एस ब्लूम जो थे उन्होंने लर्निंग थ्योरी पे कोई काम नहीं किया था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज not going to school by the child, taking not admission in school by the child, retention of a child in the same class for more than 1 year, and leave the school by the child. So देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि ये स्टेग्नेशन इन एजुकेशन क्या होता है ना? तो स्टेग्नेशन इन एजुकेशन क्या होता है? स्टेग्नेशन का अगर हम ऐसे जनरली बात करें तो इसका मतलब होता है ठहराव, ठीक है? सो ठहराव का अर्थ क्या होता है? मतलब एक बच्चे को क्लास में 1 साल से अधिक समय तक रखना, ठीक है? तो ये इसलिए भी हो सकता है कि जो बच्चा हो या बहुत टाइम से अब्सेंट हो, ठीक है? या फिर पढ़ने में ठीक नहीं है और वो बार-बार जो है वो अगली क्लास में नहीं जा पा रहा, ठीक है? या फिर एक ही क्लास में वो पास नहीं हो पा रहा। ठीक है? या फिर मतलब कोई उसका कोई और हेल्थ इश्यू है। सो स्टैग्नेशन जो होती है वो आदिवासी जो शिक्षा होती है उसकी बहुत गंभीर समस्या मानी जाती है, ठीक है? बट आजकल के टाइम की बात करूँ तो ये स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मतलब आजकल की बात करूँ मैं। तो मीन यहाँ पे पूछा है हमें मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या कहा कि रिटेंशन ऑफ ए चाइल्ड इन द सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा एक क्लास में एक बच्चे को रखना, वो होता है स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स, ठीक है? मतलब इसमें से कौन सी स्किल ऐसी है जिसमें प्रीवियस नॉलेज हमारा जो पिछला नॉलेज है वो हमारे काम आता है, ठीक है? सो इसका राइट आंसर जो है वो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है मतलब एक बेबी जब पैदा होता है तो उसकी डेवलपमेंट पैदा नहीं होता है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हो जाती है? तो वो प्री नेटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? सो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। सब्सक्राइब भी करना चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है। और आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो ये बताना कि मैं नेक्स्ट के लिए इसको कंटिन्यू रखूँ या फिर ना रखूँ। मतलब आपके लिए ये बेनिफिशियल है या फिर नहीं है, ठीक है? सो अगर कमेंट आपके आए तभी मैं इसको मतलब आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है? और अगर कोई और सजेशन हो तो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है? और ये हमारी जो सीरीज़ है वो इंग्लिश और साइकोलॉजी में है, मिलेंगी आपको, ठीक है? तो जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई कीजिए। गुड बाय। थैंक यू।